तो विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों के तमाम विघ्नों को दूर कर देते हैं। हर शुभ काम की शुरुआत से पहले गणपति का आह्वान किया जाता है। मंगल मूर्ति गणेश को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मोदक, पुष्प और सुगंध तो आप अर्पित करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पत्तों से की है पार्वती नंदन की पूजा? गणपति की पूजा पत्तों से करने से आपके जीवन में खुशियों का शुभारंभ हो सकता है। देखिए कैसे पत्तों से प्रसन्न होंगे गणपति। भक्तों के सुख के कारक हैं गणपति। इनकी कृपा से हर दुख, हर कष्ट का अंत हो जाता है। विघ्नहर्ता हैं श्री गणेश और रिद्धि सिद्धि के स्वामी भी हैं गणेश। शुभ लाभ के पिता भी श्री गणेश ही हैं। यानी जीवन में शुभ लाभ, रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति के लिए गणपति की उपासना अनिवार्य है। हर प्रकार के फूल होते हैं, वस्त्र अर्पण होते हैं, यज्ञोपवीत अर्पण होता है, रत्न अर्पण किए जाते हैं। रत्न नहीं किया तो भी अक्षता अर्पण किया जाती है। सिंदूर का बहुत महत्व है। सिंदूर लगा, आप भक्त ने भी सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने से वो अज्ञात चक्र पर गणेश जी का स्थापना हो जाती है और गणेश जी उस तरफ से सब आपको प्रसाद ही देते हैं। गणेश जी का कृपा होना अनिवार्य है, इसलिए गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है। गणपति की उपासना की महिमा। भगवान गणेश को मंगल मूर्ति कहा जाता है। इनकी उपासना से हर विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। संतान, शिक्षा, बुद्धि और भाग्य के लिए भगवान गणेश की उपासना सबसे उत्तम है। गणपति की उपासना से कुंडली के अशुभ योग भी नष्ट हो जाते हैं। गणपति की पूजा बहुत सरल है और केवल पत्तों से भी गणपति की उपासना की जा सकती है। गणपति को प्रसन्न करने के लिए आप मोदक, पुष्प, सुगंध का पूजा उपासना में प्रयोग करते आए ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पत्तों से भी प्रसन्न होते हैं गजानन? एक पत्ते से प्रसन्न होंगे गजानन। जीवन में होगा खुशियों का आगमन। हम आपको बताने वाले हैं कि पत्तों के चढ़ावे से कैसे प्रसन्न हो जाते हैं गजानन। क्या आपने कभी पत्तों से की है पार्वती नंदन की पूजा? वैसे हर एक प्रकार के पत्ते, 108 प्रकार के पत्ते हैं। ये 7 प्रकार में अर्पण किए जाते हैं। 7 पत्ते हर एक फूल पे या झाड़, पेड़ के अर्पण किए जाते हैं। इसमें से भगवान उसको पत्री अर्पण बनता है। पत्री अर्पण करते समय गणेश जी के कुछ मंत्र है, कुछ नाम है, उस नाम लेके उसको अर्पण करने का, भगवान को अर्पण करने का, तो भगवान खुश हो जाते हैं। जी हाँ, पत्तों से भी हो सकती है बप्पा की उपासना, लेकिन कैसे, ये हम आपको बताने वाले हैं। पहले जानिए पत्तों से की गई उपासना के लाभ। पत्तों से की गई उपासना के कई लाभ हैं। हर पत्ते का अलग रंग और अलग गंध होती है। पत्तों के अलग अलग रंग और गंध अलग अलग ग्रहों से जुड़े होते हैं। यही पत्ते अलग अलग मंत्रों के साथ गणपति को अर्पित किए जाते हैं। खास तरीके से गणपति को पत्ते अर्पित करने से मनवांछित फल मिलता है। तो पत्तों की पूजा से प्रसन्न होते हैं गणपति। अपने भक्तों पर लुटाते हैं अपरंपार खुशियाँ। पत्तों से की गई उपासना क्यों है विशेष लाभकारी, ये तो आपने समझ लिया, लेकिन श्री गणेश को पत्ते अर्पित करने की उत्तम विधि क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। भक्तों की इच्छा पूर्ति होने के लिए गणेश जी का पूजा करना अनिवार्य होता है। हर समय, हर पल गणेश जी का चिंतन होना चाहिए। भगवान को ध्रुवांकुर जास्त प्रिय है। ध्रुवा, शमी, मंदार, वो अर्पित करना बोले तो पहले शमी, ध्रुवांकुर विशेष रूप से बताया है। इसमें फूल होते हैं, आप गुलाब का पुष्प अर्पण करो या कमल बीज, कमल का फूल अर्पण करो, कौन से भी फूल अर्पण करो, माला अर्पण करो। भगवान को अर्पण करने के बाद
ये इदन्न मेरा नहीं, ये भगवान के लिए मैंने अर्पण किया है, तो कार्य सिद्धि तुरंत हो जाती है। गणपति को कैसे अर्पित करें पत्ते? गणेश उत्सव के दौरान बप्पा को किसी भी दिन पत्ते अर्पित करें। सुबह नहाकर गणपति के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर उन्हें मोदक का भोग लगाएं। अपनी मनोकामना के अनुसार मंत्रों के साथ अलग अलग पत्ते गणपति को अर्पित किए जाएं। एक बार में कम से कम 9 पत्ते अर्पित करें। 108 पत्ते भी अर्पित किए जा सकते हैं। भगवान चढ़ावे के भूखे नहीं होते, उनके लिए तो सच्ची श्रद्धा और समर्पण का भाव सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आपको बताते हैं कौन सी समस्या के लिए किस पत्ते से करनी होगी बप्पा की उपासना। कौन से मंत्र के साथ कौन सा पत्ता अर्पित करें। संतान प्राप्ति के लिए उमा पुत्राय नमः कहकर बेल पत्र अर्पित करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए लंबोदराय नमः कहकर बेर का पत्ता अर्पित किया जाए। कार्य बाधा दूर करने के लिए वक्रतुंडाय नमः कहकर सेम का पत्ता अर्पित करें। आर्थिक लाभ के लिए विनायकाय नमः कहकर आग का पत्ता अर्पित करें। और शनि की पीड़ा को शांत करने के लिए सुमुखाय नमः कहकर शमी का पत्ता अर्पित करें। जिसके ऊपर बप्पा मेहरबान होते हैं, उसे जीवन की समस्त बाधाओं से स्वयं ही मुक्ति मिल जाती है। दिव्य गणेश महोत्सव शुरू हो चुका है। अगर आप सच्ची श्रद्धा से गजानन को पत्ते अर्पित करेंगे तो बप्पा आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो कर देती है भगवान गणेश को नाराज।